आईटीसी एट लाइफ टाइम हाई 384 रुपीज का लेवल आईटीसी ने टच किया है। और ये जब पूरी मार्केट में अनसर्टेनिटी है, अदानी ग्रुप में इतनी सारी हलचल चल रही है, वहां पे एक स्टेडी ग्रोथ अगर हम देखते हैं तो इस पर्टिकुलर स्टॉक की प्राइस में हो रही है। और क्यों ना हो, क्योंकि बहुत सारे जो बॉक्सेस है आईटीसी यहां पे टिक करता हुआ नजर आ रहा है। सो जो फेनोमिनल राइज, मतलब कल जब एनसीसीडी मतलब ड्यूटी जो इंट्रोड्यूस की गई 16% की एक्स्ट्रा, तो उसकी वजह से इनिशियल रिएक्शन फ्रॉम द मार्केट फॉर आईटीसी स्टॉक वाज अराउंड 5 to 6% स्टॉक नीचे गिरा था, बट वहां से ऑलमोस्ट 11% स्टॉक ऊपर गया और आज भी अराउंड 5% से ये स्टॉक ऊपर है और लाइफ टाइम हाई को आज उसने टच किया है। तो उसके पीछे के रीजन समझने की कोशिश यहां पे हम करेंगे। तो 3 रीजन है, जिसमें से पहला रीजन जो है, जो ओवरऑल अगर हम आईटीसी बिजनेस पे देखते हैं तो वो है कि इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल क्रेडिट टारगेट एंड इम्पिटस फॉर रूरल ग्रोथ। तो गवर्नमेंट का जो फोकस है इस बार, जिस तरीके से गवर्नमेंट ने यहां एग्रीकल्चरल क्रेडिट जो है उसकी लिमिट या टारगेट बढ़ा दिया है। लास्ट ईयर विच वाज एट 18 लाख करोड़ रुपीस, वो अब 11% से बढ़ के 20 लाख करोड़ रुपीस तक वो ऊपर गया है। सो आई थिंक दिस इज अ बिग बूस्ट फॉर एग्रीकल्चरल सेक्टर। ऑल्सो गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड अराउंड 1.6 लाख करोड़ रुपीस फॉर द रूरल डेवलपमेंट। सो अगर रूरल मार्केट की हम बात करते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। सो वहां पे अगर डेवलपमेंट हो जाती है तो उनके प्रोड्यूस को एक अच्छा मार्केट वहां पे डेवलप हो सकता है। सो आई विल स्टिल से दैट दो एचयूएल इज अ कॉम्पिटिटर ऑफ आईटीसी, बट एचयूएल के जो चेयरमैन है मिस्टर मेहता, तो उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से एक व्यू प्रेजेंट किया था कि जब कहीं किसी गांव के बीच में से या फिर कोई गांव का रोड अगर नेशनल हाईवे में आ जाता है और बड़ा रोड बन जाता है, तो वहां पे आने वाले 2 से 3 सालों में उनका जो सेल है एफएमसीजी का प्रोडक्ट्स का सेल, वो दुगना हो जाता है, 2 टाइम्स हो जाता है। सो दिस इज व्हाट योर डेवलपमेंट डज। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज सो इंपॉर्टेंट और वहां पे रूरल डेवलपमेंट पे 1.6 लाख करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट इस बार गवर्नमेंट करने वाला है, विच इज गोइंग टू बी क्वाइट फेनोमिनल। और आईटीसी का जो एग्री कमोडिटी बिजनेस है या फिर रूरल सर्विसेज बिजनेस है, तो ये यहां पे बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर सकता है। सो दैट्स अ रियल पॉजिटिव न्यूज फॉर आईटीसी। अब आईटीसी की लीडरशिप की अगर हम बात करेंगे तो फार्म टू फोक में हर एक सेगमेंट में, मतलब आईटीसी के कभी आप प्रेजेंटेशन देख लेना, जब वो क्वार्टरली प्रेजेंटेशन देते हैं या फिर ईयरली जो एनुअल रिपोर्ट होती है उनकी, तो वहां पे अगर आप देखोगे तो कहां पे उन्होंने ये एग्री कमोडिटीज का बिजनेस, एग्री बिजनेस को एक्सपांड किया है, तो आपको समझ में आ जाएगा। एक लद्दाख एरिया छोड़ दिया हमने तो ऑलमोस्ट सारी इंडिया में हर एक स्टेट में आईटीसी के एग्री बिजनेस का प्रेजेंस है और लीडरशिप पोजीशन भी है ऑर्गेनाइज सेगमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं। सो दैट इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। तो यहां पे 2 सेक्टर्स को आईटीसी टारगेट करता है, लीडरशिप रखता है खुद की। एक है एग्रीकल्चरल सेक्टर और दूसरा है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। मैं ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री को मैं यहां पे कंसीडर नहीं कर रहा हूं। सो एक अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड का जो एक शिफ्ट होता है वो भी बहुत बढ़िया होता है। सो जिस पे भी आईटीसी काफी अच्छी तरीके से अपनी पोजीशन बनाता हुआ दिख रहा है। अब दूसरा रीजन देखते हैं कि क्यों आईटीसी का स्टॉक एकदम से इतना बढ़ गया। सो आईटीसी का एवरीबॉडी नोज दैट कि जो मेजर कंट्रीब्यूटर है इन देयर अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, दैट इज द सिगरेट बिजनेस। और जब भी बजट आता है तो हमेशा हलचल होती है कि भाई कोई नया टैक्स ना आ जाए, कोई नई ड्यूटी ना आ जाए, बट यहां पे नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंट ड्यूटी गवर्नमेंट ने बढ़ाई है, 16% की हाइक वहां पे हुई है। आफ्टर 3 इयर्स ये चीज हुई है, बट इफेक्टिव प्राइस हाइक जो होने वाली है ना ऑन दी सिगरेट्स, तो वो दैट विल नॉट बी वेरी हाई, 1 to 3% के बीच में वो प्राइस हाइक लेनी पड़ सकती है आईटीसी को। एंड ये जो हाइक है, ड्यूटी की हाइक, वो उन सिगरेट्स पे ज्यादा लेनी पड़ेगी जिसमें ज्यादा मार्जिन अवेलेबल नहीं है आईटीसी के पास। तो इतना बड़ा इंपैक्ट, सो मार्जिन कॉन्ट्रीब्यूटर्स जो है तो वहां पे उसका इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं होगा। और जो सिगरेट्स पे ये हाइक लेनी पड़ेगी वो थोड़ी सी मतलब महंगी वाली सिगरेट्स है, तो वहां जो कंज्यूमर है उसको उतना बड़ा इंपैक्ट नहीं होगा। और वैसे भी 1 to 3% हाइक इज नॉट दैट मच अ प्रॉब्लम फॉर आईटीसी। और वैसे भी ये इनइलास्टिक डिमांड है,
जिसको सिगरेट पीनी है वो पी के ही रहेगा, फिर वो कितने भी आप फोटो लगा लो उस पे, स्टिल आई थिंक द नंबर इज ग्रोइंग, which is not a good sign, and that's why ITC never promotes this as their main business, though it is major profit contributing, but जो मार्केट उसकी तरफ देख रहा है वो उसके FMCG बिजनेस के लिए देख रहा है, ये भी समझना यहां पे बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई निगेटिव न्यूज ना हो सिगरेट बिजनेस के लिए, यही सबसे बड़ी पॉजिटिव न्यूज होती है आईटीसी के लिए। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि उसकी वजह से स्टॉक प्राइस ऊपर जा सकती है, नो, उसकी वजह अगर वहां कोई निगेटिव न्यूज ना है तो उसकी वजह से स्टॉक प्राइस नीचे नहीं जाएगी, दैट इज फॉर श्योर, ये मार्केट से हमें समझ में आता है। देन थर्ड जो रीजन है व्हाई आईटीसी स्टॉक इज एट हाई लेवल, तो वो उसका रीजन है कि रिसेंटली उन्होंने जो मिलेट बिजनेस लॉन्च किया है, सो ब्रांडेड मिलेट बिजनेस, तो ये एक बहुत बड़ा मार्केट है। मतलब ऐसा माना जा रहा है कि ये 4 लाख करोड़ रुपए का, 4 लाख करोड़ रुपीस का ये मार्केट है, जिसमें आईटीसी एक ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर, एक ब्रांडेड मिलेट बिजनेस, वो एग्री बिजनेस वो डेवलप कर रहे हैं। तो आप लोगों ने कल बजट सुना होगा जिसमें श्री अन्ना स्कीम के बारे में बात हुई और वहां पे कैसे व्हीट को मिलेट्स के साथ यहां पे रिप्लेस किया जा सकता है। हर एक स्टेट की एक खासियत होती है, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग मिलेट्स होते हैं, मिलेट्स के प्रोडक्शन होता है, तो वहां पे वो मिलेट्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ये जो दिन में मील्स वगैरह मिलते हैं तो उसमें, तो व्हीट को मिलेट से अगर वो कन्वर्ट किया जाता है, सो फ्रॉम आई थिंक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत बड़ा पॉजिटिव एंगल रहेगा, फ्रॉम चिल्ड्रन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, एंड दैट्स व्हाई गवर्नमेंट हैज टेकन दिस इनिशिएटिव। तो ये जो है ये बहुत ही बढ़िया तरीके से आईटीसी के लिए प्ले आउट हो सकता है, ये पर्टिकुलर न्यूज काफी बड़ी बूस्ट हो सकती है। रिसेंटली वी हैव सीन आईटीसी हैज ओपनड 450 करोड़ रुपीस ऑफ फूड प्रोसेसिंग फैसिलिटी इन हैदराबाद, एंड आईटीसीज, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, दे आर टारगेटिंग अ न्यू अपॉर्चुनिटी इन ब्रांडेड एग्री कमोडिटी जिसमें मिलेट आता है। तो ये सारे फैक्टर्स अगर हम देखेंगे तो इवन देयर जो उनके बहुत फेवरेट ब्रांड्स जो है या फिर मेजर सक्सेसफुल ब्रांड्स है, जैसे ईपी हुआ या आशीर्वाद हुआ या बिंगो हुआ, तो उसमें भी मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स वो इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। सो आई थिंक दिस शोज कि अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा है, और जिस तरीके से लोग आजकल हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं तो वहां पे ये बहुत सही तरीके से प्ले आउट हो सकता है ये पर्टिकुलर प्ले। सो आउट ऑफ 5 बिजनेस जो आईटीसी के, जिसमें एफएमसीजी सिगरेट्स हो, एफएमसीजी अदर्स हो, एग्री कमोडिटीज हो, तो ये 3 बिजनेसेस आर कंट्रीब्यूटिंग ऑलमोस्ट 86% टू देयर रेवेन्यू एंड 88% टू देयर एबिट, though out of that 75% या 76% is from their cigarette business, but other two businesses which are looking like growth sectors for ITC, FMCG others and agri commodities business, तो ये यहाँ पे काफी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। एंड देन द 4th business which is hotel business, तो tourism is back. We have seen what is happening with Indian hotels, तो जिस तरीके से उन्होंने रिजल्ट्स प्रेजेंट किए हैं, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड, इवन आईटीसी का भी जो होटल बिजनेस है वो भी यहाँ पे एक अच्छा कंट्रीब्यूशन बढ़ाता हुआ दिख सकता है, दो नॉट गोइंग टू बी मेजर फैक्टर कि अरे बाप रे क्या उन्होंने चेंज कर दिया। हार्डली 2% का रेवेन्यू मिक्स है अभी, रेवेन्यू मिक्स का हार्डली 2% इज कमिंग फ्रॉम होटल बिजनेस, एंड एबिट का भी हार्डली वो 2% है। तो यहाँ पे स्कोप भी बहुत ज्यादा है, एक अच्छा ग्रोइंग सेक्टर है, कैपिटल इंटेंसिव है, बट राइट एसेट पे फोकस किया जा रहा है आईटीसी की तरफ से, तो ये भी एक सेगमेंट है जिस पे नजर हमारी होनी चाहिए। सो ओवरऑल आई थिंक आईटीसी का मैं अगर थोड़ा सा एक रेवेन्यू मिक्स बता दो आपको, तो 35% उनका रेवेन्यू आता है सिगरेट बिजनेस से, एफएमसीजी अदर्स कंट्रीब्यूट अराउंड 23%, 2% कम्स फ्रॉम देयर होटल बिजनेस, 28% कम्स फ्रॉम देयर एग्री बिजनेस, एंड पेपर बोर्ड्स एंड पैकेजिंग गिव्स 12% टू दी ओवरऑल रेवेन्यू मिक्स। बट अगर एबिट मिक्स की हम बात करते हैं लास्ट 12 मंथ्स की, तो 76% अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो आईटीसी के पास आता है वो सिगरेट बिजनेस से आता है। एफएमसीजी अदर्स कंट्रीब्यूट 7% टू द एबिट, होटल बिजनेस कंट्रीब्यूट्स 2% टू द एबिट, एग्री बिजनेस कंट्रीब्यूट्स 5% टू द एबिट, एंड 10% कम्स फ्रॉम पेपर एंड पेपर बोर्ड्स। तो यहां एग्री बिजनेस एंड एफएमसीजी बिजनेस जो एक ग्रोथ सेंटर दिख रहे हैं हमें, तो वो आने वाले समय में काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ऐसा मार्केट को लग रहा है। एंड दैट्स व्हाई ये जो री रेटिंग हुई है आईटीसी स्टॉक की, दैट इज मेजरली बिकॉज ऑफ दीज 2 बिजनेसेस, ये भी समझना
उतना ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो कैसा लगा ये आज का वीडियो, ये कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। एंड बेंगलुरु, वी आर कमिंग टू बेंगलुरु ऑन 25th of Feb। तो इफ यू वांट टू बुक अ सेशन, जो हमारी इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास होती है फाइनेंशियल फ्रीडम पे हम बात करने वाले हैं, तो इसकी अगर सीट आपको बुक करनी है तो कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिएगा, यू विल गेट द लिंक टू बुक योर सीट। लास्ट फ्यू सीट्स आर रिमेनिंग। हम आशा करते हैं आप जरूर उस सेशन को बुक करोगे। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।